नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे। बात क्या करेंगे भाई? पढ़ाई करेंगे। क्या पढ़ेंगे भाई आज की इस वीडियो में? आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे भैया नंबर कोडिंग पार्ट 2। ठीक है, नंबर कोडिंग पार्ट 1 हो चुका है, देखिए। ठीक है, आज हम लोग पार्ट 2 बात करेंगे, क्योंकि 2 पार्ट में मैंने बोला था। पहली क्लास में कंप्लीट नहीं हो पाया था। क्लास लंबी लंबी हो जाती है तो उससे भी दिक्कत होता है। तो हम लोग थोड़ा आप क्या करेंगे, छोटा छोटा क्लास रखेंगे और कोशिश करेंगे कि आपको जो है क्वालिटी अच्छी मिले, क्वेश्चंस की क्वालिटी अच्छी हो। ठीक है, जो पेपर में आ सके। क्वांटिटी पे मैटर नहीं करेगा, क्वांटिटी ज़्यादा लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप क्या करना है को सिलेबस बस कंप्लीट कर लेना है। सिलेबस कंप्लीट करने के बाद आपको प्रैक्टिस करनी जितना हो सके। ठीक है, अभी मैथ्स की वीडियो नहीं आ रही है मेरे भाइयों, लेकिन मैथ्स की वीडियो भी आएगी, तो मैं सोचा कि पहले इसको कंप्लीट कर ही लेते हैं। ठीक है, लेटर कोडिंग नंबर कोडिंग को कंप्लीट करने के बाद उसके बाद मैथ्स का वीडियो अपलोड करना शुरू कर देंगे। कोई नहीं, एक मैथ का वीडियो, एक किसी और का। ठीक है, मेरे पास टाइम भी नहीं है अभी मेरे भाई। ठीक है, अभी मेरे पास थोड़ी सी टाइम की किल्लत चल रही है, टाइम बच नहीं पा रहा है मेरे पास। ठीक है, अभी व्यस्त चल रहा हूँ मैं, थोड़ा परेशान हूँ, थोड़ा सा समझिएगा आप लोग। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज है हम लोग का टाइप 11 लेटर गैप डिफरेंस। लेटर गैप या डिफरेंस पे बेस्ड नंबर कोडिंग करेंगे। देखो, एज को लिखा गया है 4। ठीक है, एज को 4 लिखा गया है मेरे भाइयों। तो बी डी एफ को, शायद ये हो गया था क्या? नहीं हुआ था। बी डी एफ को क्या लिखा जाएगा ये आपको बताना था। ठीक, ये आपको बताना था। तो बोलो यहाँ पे, अगर आप यहाँ पे देखो तो ये होता है 1, ये होता है 3, ये होता है 5। ठीक है मेरे भाई, तो अगर यहाँ पे देखो गैप लेना है, लेटर गैप, इनके बीच का गैप कितना है मेरे भाई? तो बोलोगे यहाँ पे 2 है। यहाँ पे कितना है? 2 का गैप है। अब इन दोनों को जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर करना पड़ेगा 2 4 6। ठीक है, इनका गैप कितना है मेरे भाई? 2 है। इनका गैप कितना है? तो बोलोगे सर यहाँ भी 2 मिल रहा है, तो 2 + 2 कितना हो जाएगा? तो बोलोगे सर यहाँ भी कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। यही आंसर हो जाएगा। ठीक, आसान सवाल है, लेकिन ऐसा क्वेश्चन आता है, बड़े बड़े क्वेश्चन में आ जाता है। जैसे बहुत बड़ा नंबर दे देगा। ठीक है, इन्फॉर्मेशन हो गया, एडवाइस हो गया, कुछ इस तरीके से। कैट को 21 लिखा जा रहा है मेरे भाई, CAT, कैट को 21 लिखा जा रहा है। ठीक है, तो डॉग को क्या लिखा जाएगा? देखो, ये होता है 1, ये होता है, सॉरी, ये होता है 3, ये होता है 1, ये होता है 23। ठीक, इनका गैप कितना? तो बोलोगे सर इनका गैप 2 का। इनका गैप कितना? बोलोगे सर इनका गैप तो यहाँ पे तो गैप बन नहीं पा रहा, ये बन रहा है। तो बोलोगे यहाँ पे कितना का गैप है? तो 21 22 का गैप है। ये कुछ अलग लग रहा है, यहाँ पे कुछ अलग लग रहा है मेरे भाइयों। ये 20 होता है ना यहाँ, ये क्या मैं लिख दे रहा हूँ भाई? कभी कभी दिमाग काम करना बंद कर देता है मेरे भाइयों। ठीक है, होता है कभी कभी जब आप थके हुए हो। आज समझ लीजिए कि मैंने लगभग अप्रॉक्सीमेटली 250 किलोमीटर का सफ़र करके अभी आ रहा हूँ और आपका यहाँ पे क्लास ले रहा हूँ तुरंत। ठीक है, तो ये 3 हो गया, यहाँ पे 20 हो गया। इनका गैप लोगे तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, और इनका गैप लोगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा मेरे भाई? 19 हो जाएगा। अब इन दोनों को ऐड कर दोगे तो 21 हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे 4 हो जाएगा, ये 15, ये 7 है। कितना आसान क्वेश्चन। इनका गैप तो कहोगे 11 का गैप है यहाँ पे। इनका गैप कितना है? तो बोलोगे 8 7 15 18 का। इनको जोड़ोगे कितना हो जाएगा मेरे भाई? 19। 19 इसका आंसर हो जाएगा। गैप का डिफरेंस लेना, बस वही। स्काई को लिखा जा रहा है, स्काई को लिखा जा रहा है 22। तो सन को क्या लिखा जाएगा? कितना आसान है, देखो 19 हो गया। ठीक है, 19 हो गया। फिर उसके बाद यहाँ पे कितना हो गया? 11, और ये हो गया 25। इनका गैप लो तो कितने का हो जाएगा? 19 और 11 का गैप 8 हो जाएगा। और इनका गैप कितना हो जाएगा मेरे भाई? 25 और 11 का गैप कितना होता है? 14 होता है। इनको जोड़ोगे तो 22 हो जाएगा। ऐसा क्वेश्चन आता है, इसलिए मैंने ले लिया ये सब। ठीक है, ये है 19, ये है 21, सॉरी, और ये है 14। इनका गैप 2 का है। ठीक, इनका गैप कितने का है? तो 7 का है ना। 7 2 कितना हो जाएगा? 9। 9 नहीं है क्या? ये तो आंसर में ही नहीं है मेरे भाई। ये 19 होता है, U21 होता है, N14 होता है। यहाँ पे तो नहीं आ रहा है, यहाँ पे नहीं आ रहा है क्या? तो बोलोगे 19 और 21 का गैप कितने का होता है मेरे भाई? तो 19 और 21 का गैप होता है आपका 2 का। और 21 और 14 का गैप तो 7 का होता है। तो 7 2 9 आना चाहिए इसमें, तो 9 है नहीं ऑप्शन में। अच्छा, यहाँ पे 32 था क्या? ये 32 है मेरे भाई। यहाँ पे गड़बड़ हो रहा है कुछ, यहाँ पे कुछ गड़बड़। अच्छा, यहाँ पे गड़बड़ है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा रॉन्ग है, इसको मत करिएगा अभी। ठीक है, बना लीजिएगा। यहाँ पे मिस प्रिंट हो गया, यहाँ पे 22, यहाँ 32। तो ये क्वेश्चन ही गलत है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन वैसे ही बनता है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया मीनिंग और स्ट्रेंथ पे बेस्ड। इंपॉर्टेंट है, कई बार क्या होता है ना, कोई लॉजिक फॉलो नहीं करता, किसी भी क्वेश्चन में कोई लॉजिक फॉलो नहीं करता। देखिए जब मैं नंबर कोडिंग पढ़ा रहा हूँ तो मैं सोच रहा था कि जितने भी एब्सर्ड टाइप के लॉजिक है वो भी आपको बता दूं कि क्वेश्चन में जब आए ना कोई लॉजिक नहीं लगाए तो आपका दिमाग लगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा है हार्ड, हार्ड को क्या लिखा है मेरे भाई 60। अब कुछ भी लॉजिक लगा दो ये बनेगा ही नहीं। अगर बनेगा भी तो सॉफ्ट वाले में नहीं बनेगा, क्योंकि यहाँ पे 2 दिया है, सॉफ्ट को 70। अगर सोचना पड़ेगा तो पहले स्टूडेंट क्या सोचेगा, इसको लिखेगा 8 1 18 और यहाँ पे 4। अब कोशिश करेगा इसको बनाने का, 18 4 22 23 में 8 दोगे 31 हो जाएगा। 31 से 60 बनाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, होगा ही नहीं। यहाँ पे रखेगा 19 15 6 और 20, इसको जोड़ेगा 20 6 16 20 से 26, 26 में जोड़ दोगे 41 हो जाएगा, 41 में इसको जोड़ दोगे 60 हो जाएगा। तो यहाँ 70 लिखा है, तो कोई लॉजिक फॉलो कर ही नहीं रहा है। ठीक है, अब कुछ भी दिमाग लगा लो, इसमें फॉलो नहीं हो रहा है। तो उसमें होता क्या है ना, देखो हार्ड एक वर्ड है, इसके मीनिंग के बेस पे, मीनिंग और स्ट्रेंथ के बेस पे इसको करते हैं। हार्ड को लिख रहा है 60, सॉफ्ट को लिख रहा है 70। अब एक बात बताओ, हार्ड और सॉफ्ट क्या है मेरे भाई, तो बोलोगे एक दूसरे के ऑपोजिट है। तो अगर इसकी वैल्यू 60 है, इसकी वैल्यू 70 है, तो रफ क्या होता है, इन दोनों के बीच में होता है रफ। तो इसका मतलब ये जो रफ की वैल्यू पूछी है ना, रफ की, रफ क्या होता है, देखो ध्यान समझना। सबसे अगर इंटेंसिटी की बात करें तो हार्ड सबसे ज़्यादा होता है, फिर उसके बाद रफ होता है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होता है मेरे भाई, तो बोलोगे उसके बाद होता है सॉफ्ट। ठीक है, सबसे सॉफ्ट होता है। तो अगर ये 60 है और ये 70 है, तो जो रफ होगा इसके बीच में आएगा, सिंपल सी बात है। तो इसके 60 और 70 के बीच में कौन कौन सा नंबर है, 60 और 70 के बीच में यहाँ पे कौन कौन सा नंबर है, तो बोलोगे सर 2 नंबर है यहाँ पे। ये तो नहीं होगा 60 और 70 के बीच में, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये होगा 65 हो जाएगा इसका आंसर। ठीक, तो ऑप्शन में आपको ऐसे ही दिया रहेगा, ऐसा मत समझ लेना कि इसके बीच में 2 नंबर दे देगा, ऑप्शन में नहीं देगा, पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, जब इस पे लॉजिक, इस लॉजिक पे क्वेश्चन बनाएगा तो आपको यही ऑप्शन देगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम है, हॉट को 30 लिख रहा है, कोल्ड को 50 लिख रहा है। अब ये भी दोनों एक दूसरे क्या है, ऑपोजिट है। वार्म क्या होता है, गर्म पानी पीते हो ना, वार्म वाटर, सुबह सुबह डेली पीना चाहिए। हॉट, हॉट की इंटेंसिटी सबसे ज़्यादा होती है, मतलब बहुत ज़्यादा हो गया। कोल्ड क्या हो गया मेरा भाई, बहुत ठंडा हो गया। अगर ये 30 है, ये 50 है, मीनिंग के बेस पे देखो ना आप, यूपीएससी में खास करके ऐसा क्वेश्चन आते हैं, यूपीएससी सीडीएस वीडीएस में। तो कोल्ड क्या आ जाएगा, इनके जो वार्म होगा इनके बीच में होगा। ठीक है, वार्म होगा इनके बीच में, पहले हॉट होता है, धीरे धीरे ठंडा होता है, वार्म होगा, फिर उसके बाद एकदम कोल्ड हो जाएगा। 30 और 50 के बीच में नंबर होना चाहिए, एक ही ऑप्शन दिख रहा था ये, 30 और 50 के बीच में एक नंबर कैसे। अच्छा, इनका बीच में एकदम, सॉरी, टेम्परेचर वाइज अगर आप बात करो, एक सेकेंड रुक जाओ, इसमें थोड़ा सा और लॉजिक लगेगा मेरे भाई, उसी पे नहीं होगा। ठीक है, देखो सॉरी क्या हो जा रहा है, ठीक देखना। तो जब टेम्परेचर की बात करोगे ना, तो यह हॉट होता है, कोल्ड होता है, इनका जस्ट एवरेज जो होता है ना, हॉट, सॉरी हॉट एंड कोल्ड का जो एवरेज होता है मेरे भाई, जो एवरेज होता है, एवरेज टेम्परेचर, वही आपका वार्म होता है, वही आपका क्या होता है, वार्म होता है। तो यहाँ पे इनका एवरेज क्या हो जाएगा, 30 और 30 50 कितना हो जाएगा, 80, 80 का आधा कितना हो जाएगा, 40। तो इसका क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा आंसर। अब यहाँ पे अगर वो लॉजिक लगा जो पहले वाला था, वो लॉजिक लगाएंगे आप, तो आप देखोगे कि इसमें 2 ऑप्शन आ जाएंगे, 30 और 50 के बीच में, 40 और 45 भी, और यह 35 भी आ जा रहा है। तो ये नहीं हो पड़ेगा, यहाँ पे बीचों बीच होता है। ठीक है, अगर सपोज करो यहाँ पे इसका 30 है, इसका 50 है, तो इसका टेम्परेचर क्या हो जाएगा, इसके बीच में, इनका गैप सेम होना चाहिए। देखो यहाँ पे 10 का गैप है, यहाँ पे भी 10 का गैप है, एवरेज में ऐसे ही होता है। ठीक, समझना बात को। ये आपका होमवर्क रहेगा, आप खुद से दिमाग लगाएंगे और करेंगे इसको, आसान क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। पेन को 39 लिख रहा है, तो इंक को क्या लिखेगा। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन को कैसे करोगे आप। ठीक है, इसमें कोई लॉजिक नहीं है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा आप। ठीक है, बहुत ज़्यादा इसमें हार्ड लॉजिक नहीं है। इसको 39 लिख रहा है, तो क्या होगा, 16 होगा, ये 5 हो जाएगा 14। क्या इससे बन रहा है, 16 5 21, 21 में अगर 14 जोड़ दूंगा मैं, कितना हो जाएगा 35। अगर मैं इनको ऐड करूँ 16 5 और 14 को मेरे भाई, तो 35 आ रहा है। लेकिन यहाँ तो 39 है, तो क्या किया होगा, 4 ऐड किया होगा, तभी तो यहाँ पे आया 39। तो क्या हम इंक में ये लॉजिक लगा सकते हैं, एक बार जरूर चेक किया करिए। 9 हो जाएगा, 14 हो जाएगा, और यहाँ पे 11, 9 4 13 मतलब 23 हो जाएगा। 23 में अगर 11 जोड़ दोगे कितना होगा मेरे भाई, 34 हो जाएगा। इनका 34 हो जाएगा। 34 में 4 जोड़ दोगे मेरे भाई, कितना आ जाएगा, 34 हो रहा है ना, बोलिए। 34 में अगर 4 ऐड कर दूंगा, तो 34 4 38 हो जाना चाहिए मेरे हिसाब से। क्या होना चाहिए, 38। ये 9 हो गया, ये 14 हो गया, और के 11 हो गया। ठीक है, 25 9 5 14 34, 34 4 38, 38 आंसर आना चाहिए। यहाँ पे मिस प्रिंट है। ठीक, यहाँ तो बन नहीं रहा ना, 39 है देखो। तो 16 5 21, 21 में 14 जोड़ दूंगा तो 35 हो जाएगा। 35 4 39, इसमें 4 जोड़ूंगा तो 38 हो जाएगा। 38 आंसर आना चाहिए, इसको बना लो आप। ठीक, यही लॉजिक लगेगा इसमें। मैं आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है मेरे भाई, 38, इसमें क्या लॉजिक लगेगा, देखो
काफ़ी अच्छा है क्वेश्चन। मोस्ट को लिखा है 134, ठीक है। इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज मोस्ट इज रिटन एज 134, देन इन द सेम कोड लैंग्वेज हाउ विल फर बी रिटन, ठीक है। ये 13 हो गया, 15 हो गया, 19 हो गया, 20 हो गया। इनको ऐड करोगे तो 15 में 13 जोड़ दोगे 28 हो जाएगा, 28 में 19 जोड़ दोगे तो 47 हो जाएगा, 47 में 20 जोड़ दोगे 67 हो जाएगा। 67 देखोगे ना तो ये 67 का जस्ट डबल है। 67 दूना कितना होता है, 134 होता है। सिंपल दिख रहा है कि 67 2 से 134 होता है, ठीक है। कितना आसान क्वेश्चन है। सक्सेस को लिखना है, ये सब क्वेश्चन है देखते ही बच्चे कर ले जाते हैं। 19 हो गया, ठीक, और 21 हो गया। 3 3 जल्दी जल्दी कैसे ऐड करना वो देखिएगा आप लोग। 19 प्लस 21 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 19 प्लस 19, ठीक है। अब देखना 3 बार 19 आया तो 57 तो ये हो गया, 19 3 57 तो यहीं पे हो गया, ठीक। 57 में अगर 6 जोड़ दूंगा तो 63 हो जाएगा, 63 हो जाएगा। 63 में 5 जोड़ दूंगा तो 68 हो जाएगा। 68 में अब 21 आपको ऐड करना है, कितना हो जाएगा भाई, 9 और 6 2 8, 89 हो जाएगा। कितना हो जाएगा मेरे भाई, 89 हो जाएगा। 89 का डबल कितना हो जाएगा, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, ये होगा 8 नहीं, ये हो जाएगा, ये नहीं होगा, ये हो जाएगा। इसका डबल करना है ना, तो कितना, 9 दूनी 18 के 8 और 9 दूनी 18 के 19, 9 दूनी 8 दूनी 16 70, सॉरी। वैसे भी आप देखो ना, अगर ये 90 होता तो 180 आता है, 180 से 2 कम आंसर आएगा, ये आंसर हो जाएगा, ठीक। आसानी से आप कर सकते हो कैलकुलेशन का, बस लॉजिक पकड़ना है आपको, ठीक है मेरे भाई। नेक्स्ट टाइप आ गया आपका लेंथ चेंज कोडिंग। मेंस में पूछा जाता है काफ़ी बारी, ठीक है, काफ़ी कन्फ्यूजन होता है, तो इसको आप लोग जरूर करिएगा, ठीक। देखिए इसमें क्या है, क्वेश्चन नंबर 40 में तो है क्या, PEN। अब यहाँ पे लेंथ को से होता है कभी कभी, और यहाँ पे पेंसिल लिखा है, ठीक है, इसको 48 लिखा जा रहा है। अच्छा इसमें कोई लॉजिक, इसको 24 लिखा गया है, सॉरी। ये हो जाएगा 16 5 और ये हो जाएगा 14, इनको जोड़ो, 16 में 14 जोड़ो तो 30 हो जाएगा, 30 5 35 हो जाएगा। कोई लॉजिक बन रहा है, नहीं बन रहा है मेरे भाई। या फिर 16 5 21, 21 में से उसको इसको कर दूंगा तब भी नहीं होगा। अच्छा 16 5 14 में 5 जोड़ दोगे 19 हो जाएगा, 19 कभी नहीं बन रहा है। तो यहाँ पे हम दूसरा लॉजिक लगाएंगे। देखो इसका लेंथ कितना है, 1 2 3, 3 है, 3 में किससे मल्टीप्लाई करने पे आएगा, 8 से, ठीक है। पता नहीं कैसी आवाज़ आ रही है, ठीक है। तो ये है 3 इंटू 8 24, तो इसमें कितना से मल्टीप्लाई किया होगा मेरे भाई। पेंसिल को देखो 48 लिखा है, तो 1 2 3 4 5 6, 6 गुणे 8 करके देखो 48 लिखा है, लॉजिक मिल गया। इसमें भी इसके लेंथ में किसी स्पेसिफिक नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया है, वो स्पेसिफिक नंबर 8 है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5, 5 में अगर 8 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या आ जाएगा मेरे भाई, 40। देखते ही आंसर हो जाएगा आपको 2 सेकंड में, ठीक। आगे बढ़ते हैं। मेट को 10 लिखा जा रहा है तो कैटल को क्या लिखा जाएगा, मेट को 10 लिखा जा रहा है तो सेम लॉजिक लगेगा यहाँ पे। यहाँ देखो मेट है MATE, इसको लिखा जा रहा है 10, तो कैटल को क्या लिखा जाएगा। कितना आसान क्वेश्चन है, दिखना बस इसमें थोड़ा सा आपको मैथमेटिक्स आनी चाहिए। 1 2 3 4 है, 4 है, 4 में किससे मल्टीप्लाई करोगे कि 10 आ जाएगा, तो कहोगे 2.5 से, 2.5 चौक 10 होता है ना, तो इसमें भी 2.5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 1 2 3 4 5 6, 6 में अगर 2.5 से मल्टीप्लाई करोगे 25 छक्का 150, मतलब 15 में है, 25 छक्का 150 हो गया ना मेरे भाई, 2 2 4 2 6 हो गया, ठीक। 25 छक्का 150 15 ना जी, ऑप्शन में स्प्रिंट है, ठीक। बोलो 4 था, 4 में इससे मल्टीप्लाई किया तो ये बना, तो कैटल में कितने वर्ड्स थे, कैटल में आपके 2 टू 4 टू 6 6 थे। जब इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो आपका 15 आंसर आना चाहिए, इसका 15 ही आंसर होगा, ठीक है। थोड़ी सी मिसप्रिंट हुई है, कोई बात नहीं, ना तो आप समझ ही सकते हो। बुक को लिखा है 44, बुक को 44 लिखा है, बताओ कोई लॉजिक लगा दोगे। 2 हो गया 19, अब सॉरी 15 15 और यहाँ पे 11, 15 दूना 30 में 11 जोड़ दोगे 41, 41 2 43, 43 हो गया। क्या एक और लॉजिक लगा सकते हैं, लॉजिक 43 1 44, एक जोड़ दो, मतलब इनका सम करना, उसमें एक ऐड कर दोगे तो 44 आ जाएगा। क्या इसमें आ रहा है, नोटबुक, नोट बुक, ये हो जाएगा 14 15 20 5 2 15 15 और 11 ऐड करो तो 15 कितनी बार है, 1 2 3, 15 3 45, तो यहाँ पे हो गया, इसको मिला के 15 3 45, 45 20 65, 65 में जोड़ दोगे 5 70 हो जाएगा, ये खत्म हो गया, ठीक है। 70 हो गया। 70 में अगर मैं 14 ये भी 25 हो जाएगा, 70 में 25 जोड़ दोगे 95 हो जाएगा, 95 दो कितना हो जाएगा 97, 97 में अगर एक जोड़ दूंगा तो 98 होगा। 98 ऑप्शन में नहीं है, नहीं है ऑप्शन में,
मतलब ये आंसर तो नहीं हुआ, ये लॉजिक नहीं लग रहा है, ये लॉजिक नहीं लग रहा है। तो बस 1 2 3 4, 4 है, 4 लीटर में किससे मल्टीप्लाई करने पर 44 आएगा? तो कहोगे सर 11 से ना, 4 लीटर में अगर मल्टीप्लाई करोगे तो 11 से मल्टीप्लाई करोगे तभी 44 आएगा। इसमें कर दो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 है, 8 में अगर 11 से मल्टीप्लाई कर दोगे क्या जाएगा मेरे भाई? 88। ये लॉजिक करने पे ऑप्शन मैच कर रहा है तो ये आंसर हो जाएगा। ठीक, जो लॉजिक मैच करेगा वही आंसर होता है। कैट को 65 लिख रहा है तो डॉग को क्या लिखेगा? पोजीशन वेटेड कोडिंग इंपॉर्टेंट है, ये फ्यूचर है, फ्यूचर सेफ क्वेश्चन है, क्योंकि एसएससी क्या करता है ना, वेटेज पे काफ़ी ध्यान देता है। तो हो ना हो सकता है इस बार पूछ ले, बहुत अच्छा सवाल है ये, ठीक है, हो सकता है इस बार ये पूछ ले मेरे भाई, तो इसके लिए तैयार रहो आप लोग। कैट को लिखा रहा है, कैट को लिख रहा है 65, ये मेंस में पूछा जा सकता है, ठीक है। कैट को 65 लिखा जा रहा है तो डॉग को क्या लिखा जाएगा? देखो क्या करना है इसमें, ध्यान से समझना। जब भी वेटेड कोडिंग लगाना हो तो कैसे लगाओगे? ये 3 पे, ठीक है, ये है 1 पे और ये 20 पे। वेटेड कोडिंग का मतलब ये होता है ना, जितना इसका पोजीशन, जैसे यहाँ पे 3, जितना इसका पोजिशनल वैल्यू है, प्लेस वैल्यू उसको, और इसका पोजीशन क्या है 1 पे है, ये कितने पे है 2 पे, ये कितने पे है 3 पे। 3 में 1 से मल्टीप्लाई करो, प्लस करो, 1 में 2 से मल्टीप्लाई करो, ठीक है, फिर प्लस करो, फिर 20 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो। समझ रहे हो कितना आसान है? कुछ नहीं करना, ध्यान समझना। पहले इनका प्लेस वैल्यू लिखना है 3 1 20, फिर इनका पोजीशन लिख देना है, इनके प्लेस वैल्यू का और पोजीशन का मल्टीप्लाई कर देना है और सबको ऐड कर देना है, तो हो जाएगा 3, सॉरी, और यहाँ पे हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 60, जोड़ दोगे 65 आया। लॉजिक लग गया, 65 आ गया, तो यहाँ भी यही करना है, ये 4 पे होता है, ये 15 पे होता है, ये 7 पे। तो 4 में 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 15 में 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, प्लस 7 में 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 4 आ जाएगा, यहाँ पे 30 आ जाएगा और यहाँ पे 21 आ जाएगा। 21 4 25 होता है, 25 में 30 जोड़ दोगे 55 आ जाएगा इसका आंसर। ठीक, कितना आसान सवाल था, जल्दी जल्दी कैलकुलेशन करोगे आराम से कर ले जाओगे। मेन को 65 लिखा है तो वुमेन को क्या लिखेगा? देखो ये भी अच्छा सवाल है। MEN, मेन को लिखा है 65, ठीक, तो वुमेन को क्या लिखा जाएगा? तो ये होता है 13 पे, ये होता है 5 पे, ये होता है 14 पे। फिर वही वेटेड कोडिंग है तो वेटेड कोडिंग लगाओ, 13 गुणे 1 प्लस 5 इंटू 2 प्लस 14 इंटू 3, ठीक है मेरे भाई, ऐड करो, 13 हो जाएगा, 10 23 हो जाएगा, 23 में अगर 42 जोड़ दोगे तो 65 हो जाएगा, फिर वही आ गया, आ जाएगा 65। इसको ऐड करने पे कर लेना आप लोग, तो यहाँ पे हो जाएगा 23, ये हो जाएगा 15, ये हो जाएगा 13 और ये हो जाएगा 5 14, जल्दी जल्दी करना है इसको। तो ये हो जाएगा 23 गुणे 1, ठीक, प्लस 15 गुणे 2 प्लस 13 गुणे 3 प्लस 5 गुणे 4 प्लस 14 गुणे 5। अब इसको सॉल्व करना है, ये हो जाएगा 23 प्लस ये हो जाएगा 30 प्लस ये हो जाएगा 39 प्लस ये हो जाएगा 20 प्लस ये हो जाएगा 70, 14 5 70। अगर आप ध्यान से देखो ना, इसका यूनिट डिजिट, इसका यूनिट डिजिट, इसका यूनिट डिजिट, इसका यूनिट डिजिट सब डिफरेंट है, तो अब इसको आप ना पूरा ऐड करने मत जाइएगा, बस यूनिट डिजिट चेक कर लीजिए। यहाँ पे 0 है, 0 है, 9 9 3 12, लास्ट में 2 आएगा, तो यही आंसर हो जाएगा। सिंपल है, कुछ करना ही नहीं, कुछ नहीं करना है, इसको जोड़ोगे ना तो 182 ही आएगा, आप कर लीजिएगा। ठीक, तो कभी कभी ऐसे चेक कर लिया करिए आप लोग। ठीक, आगे बढ़ते हैं। बैट को 64 लिखा है मेरे भाई, बैट को लिखा है 64, तो रैट को क्या लिखेगा? देखो 2 पे होता है, 1 पे होता है, 20 पे होता है, क्या करना है इसमें? तो अगर 2 इंटू 1 करना है प्लस 1 इंटू 2 करना है प्लस और 20 इंटू 3 करना है। ठीक, तो कितना हो जाएगा? 2 प्लस 2 प्लस ये हो जाएगा 60, कितना हो जाएगा मेरे भाई? 2 2 4 60 64, हो गया सेटिस्फाई। यहाँ पे रख दो 18 1 20, तो 18 गुणे 1 प्लस 1 गुणे 2 प्लस यहाँ पे हो जाएगा 20 इंटू 3, 18 हो जाएगा प्लस यहाँ पे 2 हो जाएगा प्लस यहाँ पे 60 हो जाएगा, 18 2 20, 20 में को और 60 में जोड़ दोगे तो 80 आ जाएगा। यही आपका आंसर है। अभी तक मेरे भाई शोल्डर में पेन हो रहा है, इतना दूर से जब ट्रैवल करके आने में थोड़ी सी दिक्कत होती है। ठीक है, देखिए मैं आया हूँ मेरे भाई गया था किसी काम से, बहुत इंपॉर्टेंट काम था, तो जब मैं वहाँ पे गया तो मैं सुबह को निकला था 8 बजे। ठीक है, 8 बजे निकला, ठीक है, फिर उसके बाद उधर में रहा लगभग 2 बजे तक। 2 बजे मैं घर पे आया, 3 बजे से मुझे क्लास लेना था, ऑफलाइन भी पढ़ाता हूँ ना, तो 3 बजे से क्लास लिया 6 बजे तक, सॉरी एक्सक्यूज़ मी। ठीक है, 6 बजे तक मैंने क्लास लिया, 6 बजे क्लास लेने के बाद सीधे आपकी क्लास, तो इतना मेहनत पड़ जा रहा है, इसे थोड़ा समझिएगा। जब मुझे टाइम मिलेगा तो मैं वीडियो बनाता रहूँगा। ठीक है, बाकी अगर आपको
लग रहा है कि नहीं आपको कोई कोर्स लेना चाहिए तो यू कैन टेक। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 15, ये हो जाएगा 7। अच्छा आप यहाँ पे देखो तो 4 × 1 प्लस 15 × 2 प्लस 7 × 3 आ रहा है क्या, 12 आना चाहिए यहाँ पे तो नहीं, नहीं ये तो दूसरा आ गया ना, ऑल्टरनेटिंग ऑपरेशन कोडिंग। ऑल्टरनेटिंग ऑपरेशन कोडिंग आ गया मेरे भाई। अब उस इसको आप लोग भूलिएगा मत, मैं यही बता रहा हूँ कि डोंट फॉरगेट दिस। ये जो लॉजिक मैंने बताया है ना, ये अभी तक एसएससी ने पूछा नहीं है, अभी तक नहीं पूछा है, ये न्यू पैटर्न है। ठीक है, ये न्यू पैटर्न है, एसएससी इस पे बहुत मतलब एसएससी लव्स टू आस्क क्वेश्चन बेस्ड ऑन वेटेड। ठीक है, कभी कभी ऐसा क्वेश्चन पूछती है क्योंकि एवरेज में भी आता है ना ये, तो आप रेडी रहिएगा इसके लिए, ऐसा बन सकता है क्वेश्चन। ठीक है, ऑल्टरनेटिंग ऑपरेशन कोडिंग। ऑल्टरनेटिंग ऑपरेशन कोडिंग क्या होता है मेरे भाई, इसको समझते हैं। ठीक है, कुछ नहीं है, सिंपल है, नाम इसका है, बाकी अब आराम से समझ सकते हो, नाम बकवास की चीज़ें होती है, बस देखो लॉजिक समझो आप। 12, ये है आपका 4, ये है आपका 15 और ये है आपका 7। कैसे 12 आ सकता है, तो बोलोगे सर ये तो नंबर देख के ही पता चल रहा है कि जब मैं 15 को 4 में जोड़ूंगा तो 19 हो जाएगा, 19 में से अगर मैं 7 घटा दूँ 12 आ जाएगा, मतलब 4 + 15 करना है -7 करना है, मतलब इन दोनों को ऐड करो और इसको माइनस कर दो, बस हो गया। इसी को अल्टरनेटिंग ऑपरेशन कोडिंग बोलते हैं। क्या ये बकवास है, CAT को पूछा है तो ये 3 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा। सिंपल है, इसको ऐड करना है आपको। ठीक है, और इसको सब्ट्रैक्ट कर देना है, और वो भी मॉड में लेना है हमेशा पॉजिटिव। देखो ऑप्शन पॉजिटिव आया है ना, तो आपको पॉजिटिव लेना है। ये डिफरेंस होता है, देखो सब्ट्रैक्ट करना और डिफरेंस फाइंड करना, बहुत डिफरेंस होता है इसमें। ठीक है, तो ये मत समझना कि सब्ट्रैक्शन और डिफरेंस अलग होता है, हाँ प्रोसेस सेम होता है लेकिन डिफरेंस हमेशा पॉजिटिव वैल्यू होती है। तो हो जाएगा 4, 4 में से 20 जाएगा मेरे भाई, कितना जाएगा 16, -16 आएगा, मॉड ले लेना तो 16 जाएगा। ठीक है, इसका आंसर 16 होगा। तो यहाँ पे आप कंफ्यूज हो सकते थे। ठीक, देखो पेन को क्या लिखा है मेरे भाई, पेन को लिख रहा है 7, तो इंक को क्या लिखेगा, तो ये हो जाएगा 16, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 14। क्या किया यहाँ पे, सिंपल है, 16 5 21, 21 में से 14 जाएगा, 7 बच जाएगा, तो ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 14 और ये जाएगा 11। देखो ये 16 + 5 - 14 किया तभी तो 7 आया होगा। ठीक, यहाँ पर से 9 + 14 - 11 करना पड़ेगा। अच्छा 14 में से 11 जाएगा तो 3 9 3 12 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, समझ में आ गया, ऐड सब्ट्रैक्ट करने तो आता ही है आपको इतना। अब CGL लेवल की तैयारी कर रहे हो, अगर यही नहीं कर पा रहे हो तो फिर तुम बकवास ही है ना, फिर छोड़ ही देना है फिर तो। रैट को 1 लिखा जा रहा है, तो फाइंड बैट को क्या लिखा जाएगा, ये कैसा लॉजिक है। अच्छा बैट को क्या लिखा जाएगा, ये 18 पे होता है और एक 1 पे होता है 20 पे, तो वही सेम लॉजिक है, इसको जोड़ना है, इसको माइनस करना है। तो 18 + 1 - 19 तो कितना हो जाएगा भाई, -1 हो जाएगा, लेकिन हमको मॉड में लेना होता है तो +1 आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ पे 20 हो जाएगा। सिंपल क्या करना है, 2 + 1 - 20 कर देना है, तो कितना हो जाएगा, 3 में से हो जाएगा तो -17 बचेगा, मॉड ले लोगे तो +17 इसका आंसर हो जाएगा, ये है। ठीक, आंसर इज प्राइम इंडेक्स लेटर कोडिंग। नाम बहुत हैवी है लेकिन काम बहुत छोटे हैं इसके। ठीक है, और मैं तो कह रहा हूँ कि अगर आप इसको छोड़ ही दो तो ज़्यादा बेटर है, लेकिन कर लो कोई बात नहीं, वैसे ही तो हो चुका है, लेकिन कोई बात नहीं। CAT, ठीक, CAT इसके बाद जो लॉजिक है ना वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको लिखा गया है आपको, ये 3 होता है, ये 1 होता है, देखो कितना रट गया ना आप लोगों को, अब तो रट गया होगा। ये हो गया, अब 21 इसको लाना है, 21 कैसे आएगा, तो आप अगर ध्यान से देखो ना मेरे भाई, तो इसको ऐड करने पे 21 आ रहा है, इसका कोई रूल ही नहीं है। क्यों रूल नहीं है, देखो प्राइम पोजीशन, देखो कल भी ये लॉजिक शायद बताया गया था कि प्राइम पोजीशन पे जो है बस उसको ऐड कर दिया है। प्राइम पोजीशन पे देखो, ये 1 पोजीशन पे है, ये 2 पोजीशन पे है, ये 3 पोजीशन पे है। ठीक है मेरे भाई, अब आपको पता है कि जो 1 होता है ये नीदर प्राइम होता है, नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट, न तो ये प्राइम होता है न तो कंपोजिट नंबर होता है, सबको पता होना चाहिए। प्राइम, अगर आपको कंपोजिट नंबर और प्राइम नंबर का डेफिनेशन पता है तो आप कर ले जाओगे। अच्छा 2 जो होता है ये भी प्राइम नंबर होता है, ये सिंगल प्राइम नंबर यही होता है 2, और ये भी प्राइम नंबर होता है। तो जो आप देखो, तो जो प्राइम पोजीशन पे ना, प्राइम पोजीशन पे जो नंबर है बस उसका सम कर दिया, तो 20 + 1 21 कर देना है। तो सिंपल है, डॉग में ना क्या करना है आपको, इसको ऐड करना है, 15 और ये 7, कितना हो जाएगा मेरे भाई, 15 + 7 कर दोगे तो कितना हो जाएगा 22। ये मेरे हिसाब से शायद क्वेश्चन कल हो गया था, कोई बात नहीं हम कर ले रहे हैं। पेन को ये लिखा गया है, तो इंक को क्या लिखा जाएगा, देखो 14 चलिए होमवर्क है, कर लोगे अपना, ये सब कभी कभी पूछे जाने वाले हैं, हमेशा नहीं पूछा जाता। ठीक है, ये भी आपको होमवर्क दे रहा हूँ मैं, कर लीजिएगा, आसान सेम है पैटर्न, कोई मतलब नहीं है। ये इंपॉर्टेंट है, दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट।
ठीक है, कभी भी क्वेश्चन बन सकता है, तो रेडी रहिए इसके लिए। देखो पेंसिल को लिखा जा रहा है 11, पेंसिल को लिखा जा रहा है 11, तो बताओ इरेजर को क्या लिखा जाएगा मेरे भाई, इरेजर। ठीक, तो ये होता है हाफ स्प्लिट कोडिंग। हाफ स्प्लिट कोडिंग करना है मतलब बीचों बीच इसको डिवाइड कर दो, आप देखोगे इवन नंबर में होगा। ठीक है, ये होता है 16 पे, ये होता है 5 पे, होता है 14 पे। ठीक, यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 9 12। ठीक, अब देखो करना क्या है, इसको ऐड करो, 16 5 21, 21 में 14 जोड़ दोगे, ये 35 हो गया। ऐसे समझना इसको, 16 प्लस 5 प्लस 14 कितना हो जाएगा, तो बोलोगे 35 हो जाएगा। ठीक, इसको ऐड करो, 3 प्लस 9 प्लस 12 कितना हो जाएगा मेरे भाई, 24 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 24। अब देखो ना, इसका जो सम आया, इसका जो सम आ गया, हाफ स्प्लिट करने के बाद जो हाफ हाफ आया उसका सम अगर निकालें हम लोग, तो 35 में से, सॉरी 35 में से अगर हम 24 को माइनस कर दें मेरे भाई, तो कितना आ जा रहा है, तो बोलोगे 11 आ जा रहा है सर। बड़े आसानी से 11 आ जा रहा है, ये अपना लॉजिक था। तो यहाँ पे स्प्लिट कर देना पड़ेगा आपको, ये हो जाएगा 5 18 1 19 5, और ये हो जाएगा 18। इसको जोड़ो, 18 5 23, 23 में जोड़ दोगे 24, इसका सम कितना आ गया मेरे भाई 24, माइनस 9 5 14 24 ही हो गया, और 18 ही हो गया। तो सिंपल है, 24 से 24 कट जाएगा, वैसे तो 42 आ जाएगा, -42। अब मैंने पहले ही बताया कि रीजनिंग में नेगेटिव मत लेना। 24 में 42 जोड़ो कितना, घटाओगे 42 में से 24 घटाओ कितना आएगा मेरे भाई, 18 आ जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। आएगा -18, लेकिन आपको लेना है इसका मॉड। ठीक, तो ये लॉजिक इस पे बन सकता है, रेडी रहिएगा इसके लिए। ये देखो है नोटबुक, ठीक है, तो टेक्स्ट बुक का बताना है, टेक्स्ट बुक का आपको बताना है। कितना आसान, हाफ स्प्लिट कर देना है, यहाँ पे भी कर देना है, तो कितना आसान हो जाएगा। देखो 14 हो गया, 15 हो गया, 20 हो गया, 5 हो गया, याद हो गया होगा, ये 2 होता है 15 पे, 15 पे, ये 11 पे। अगर आप ध्यान से देखो, इसको ऐड करो, 14 में 15 जोड़ दोगे 29, 29 में अगर 20 जोड़ दोगे 49, 49 में 5 जोड़ दोगे कितना हो जाएगा 54। इनका सम 54 हो गया। 15 दूना 30, 2 32, 32 में इसको जोड़ोगे 50, 32 में 11 जोड़ोगे 43 हो जाएगा, बोलो हाँ 43 हो जाएगा। फिर इन दोनों को ऐड कर देना है, तो इसको इसको ऐड करोगे तो 97 यहाँ पे आंसर हो जाएगा। यहाँ पे दिया था लॉजिक सेटिस्फाइड, लॉजिक सेटिस्फाइड, ये हो जाएगा 20, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 24, ये हो जाएगा 20, ये हो जाएगा 2 15 15, और यहाँ पे 11। तो 20 5 25, 25 में 24 जोड़ दो 49, 49 में अगर 20 जोड़ दो, ये तो आसान हो जाएगा ना फिर तो, या तो डायरेक्ट सम कर लोगे तब भी आ जाएगा। तो डायरेक्ट सम अगर स्प्लिट करने की क्या जरूरत है, अगर इसको ऐड भी कर लेते तो यही आंसर हो जाता आपका। नहीं यहाँ पे तो यार 92 आया ना, ये 92 कैसे लिखा है यहाँ पे, ये गलत है यहाँ पे, मतलब 7 की जगह पे मैं क्या ही लिख दे रहा हूँ। फिर यहाँ पे ऐड कर लोगे आपका आंसर हो जाएगा सिंपली। ठीक है मेरे भाई, ऐड कर लो, 20 5 25, 25 में 24 49, 49 20 59 69 71, 71 में जोड़ दोगे 91, 91 में अगर 11 जोड़ दोगे, 91 में 11 जोड़, ये तो आंसर सेटिस्फाइड ही नहीं कर रहा है मेरे भाई, ये नहीं सेटिस्फाई कर रहा है, दूसरा लॉजिक लगाना पड़ेगा, दूसरा लॉजिक लगाना पड़ेगा। ठीक है, दूसरा लॉजिक क्या लग सकता है इसमें मेरे भाई, आप लोग थोड़ा सा गेस करिए, लगेगा मुझे लग रहा है वही, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा इसमें, क्या लॉजिक लग सकता है। ठीक है, ओके, कोई बात नहीं, करते हैं फिर से नोटबुक। मैं भी ना पूरा ही डिलीट कर दिया, क्या लग सकता है इसमें, 14 है, ये 15 है, ये 20 है, ये 5 है, ये सॉरी ये 2 है, ठीक है, ये 2 है, 15 है, 15 है, 11 है, आपको इतना पता होना चाहिए। इसको ऐड ऐड करो, 97 कैसे आ सकता है मेरे भाई, 97 आने का मतलब तो अपने आप में, इसको जोड़ो तो 29 29 20 49 49 पास 54 हो जाएगा, 54। ठीक, ये हो जाएगा आपका 54, और इतना कितना आ रहा है, 15 दूना 30, 30 दो 32, 32 में 43 हो जा रहा है भाई, ये आ जा रहा है, ये तो आ ही नहीं रहा है, कैसे होगा, क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस प्रिंट है मेरे भाई, मुझे लग रहा है। यहाँ पे आप लोग काम करिएगा ना, यहाँ पे एक काम करिए 65 लिख दीजिए, ये 65 था। ठीक, थोड़ी सी मेरी गलती है, मैंने गलत किया, यहाँ पे 65 होना चाहिए, क्योंकि लॉजिक इसमें जो बना था ना, मैंने देखा था कि जो फर्स्ट हाफ है इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे आप तो आ जाएगा 108, 108 सॉरी, फिर उसके बाद इसको माइनस कर देना इसमें से, तो कितना आ जाएगा 8 में से 5 3 जाएगा 5, और यहाँ पे 6 65 आ जाएगा 65। तो सेम लॉजिक यहाँ पे टेक्स्ट बुक में लगाना था, सेम लॉजिक आपको यहाँ पे टेक्स्ट बुक में लगाना था।
देखो भाई नया पैटर्न है तो नया क्वेश्चन बनाने में थोड़ा सा दिक्कत हो गया। 20, 5, 24 और 20, ये बुक का तो सेम ही आना है यहाँ पे, जितना यहाँ पे 43 आ जाएगा, ये तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे 25 हो जाएगा, 25 में 49, 25 में अगर 24 जोड़ दूंगा तो 49, 49, 20, 69 आ जाएगा। 69 में अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, 140 में से 2 कम कर दो, 138 आ जाएगा। ठीक, अब इसमें से इसको 43 को माइनस कर देना, तो कितना आ जाएगा मेरे भाई, 3 में से अगर 8 में से 3 जाएगा 5 बचेगा, 13 में से 4 जाएगा तो 9, तो 95 इसका आंसर आना चाहिए। ऑप्शन में नहीं दिया, कोई बात नहीं, हो जाएगा। ठीक, एक बार फिर से देख लो आप लोग, कितना जाएगा तो बोलोगे 20, 20, 40, 40 में इसको अगर मैं जोड़ दूंगा तो ये हो जाएगा 64, 64, 5, 69, 69 का डबल कर दोगे तो ये आ जाएगा यहाँ पे, इसको 95 कर लेना। जब क्वेश्चन में गलत है तो ये तो गलत होना ही था। ठीक, कोई बात नहीं, हम लोगों ने कर लिया। उसके बाद आता है आपका क्वेश्चन नंबर 58। ठीक है, मॉड्यूलो कोडिंग, ये इंपॉर्टेंट है, कहीं अभी एसएससी ने नया नया इंट्रोड्यूस भी किया है अभी, तो अब थोड़ा सा पैटर्न चेंज भी कर सकता है इसमें कि कैट को ये लिखा गया है तो डॉग को क्या लिखा जाएगा। देखो कैट को 3 लिखा गया। मॉड्यूलो कोडिंग बड़ा इंपॉर्टेंट है, पूछा जा रहा है एग्जाम में। अब ये 3 है, ये 1 है, ये 20 है, थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का है, तो इसको ऐड करोगे तो 24 आ जाएगा मेरे भाई। 24 को किसी नंबर से डिवाइड किया है, मॉड्यूलो का मतलब होता है भाई रिमाइंडर, किसी स्पेसिफिक नंबर से डिवाइड करो, ठीक है, और उसका जो रिमाइंडर बच गया वो लिख दिया। अच्छा एक बात बताओ, किन किन नंबर से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 3 आ सकता है। 3 को अगर करना है ना मेरे भाई, तो या तो 4 से डिवाइड करोगे तब भी रिमाइंडर, लेकिन 4 से तो ये पूरा कट जाएगा तो रिमाइंडर 0 आ जाएगा, 4 से नहीं कर सकते। 5 से करने पे 3 आ सकता है, 5 से डिवाइड करोगे तो 5 और 20 4 आ जाएगा, 3 नहीं आएगा रिमाइंडर। 6 से करोगे तो कट जाएगा, 7 से करना पड़ेगा। अगर मैं इसको 7 से डिवाइड करूँ तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा मेरे भाई, तो उस केस में रिमाइंडर कितना आ जाएगा, तो बोलोगे 7 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर यहाँ पे 3 बच जाएगा, क्योंकि 7 त्रिक 21 होगा, सॉरी 7 त्रिक 21 हो जाएगा। देखो 7 से अगर मैं डिवाइड करूँ 24 को तो 3 बार में जाएगा, 7 त्रिक 21, सब्ट्रैक्ट करोगे 3 बच जाएगा ना यहाँ पे, तो ये जो होगा ये रिमाइंडर होता है। तो रिमाइंडर 7 से डिवाइड करने पे आ रहा है, तो आपको ये चेक करना पड़ेगा। कोई ऐसा नहीं कि इसका कोई लॉजिक है कि किस नंबर से डिवाइड किया, आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। रिमाइंडर हमेशा अपने डिविजर से छोटा ही होता है, ठीक है, ये बात याद रखना। तो डिविजर आप चेक कर लो, 3 का किससे किससे डिवाइड करने पा सकता था, 1 से डिवाइड करने पर 3 नहीं आएगा, 2 से करने पर नहीं आएगा, 3 से करोगे तब भी नहीं आएगा, इससे छोटा ही होना चाहिए। 4 से करने पे आ सकता है, लेकिन 4 से पूरा कट जा रहा था तो 0 रिमाइंडर बच रहा था। 5 से करने पे भी आ जाता है, लेकिन 5 से करोगे उसको तो 5 और 20 होता है, 4 बच जा रहा नहीं आएगा। ठीक है, 6 से किया तो कर गया 7 से, ठीक, ऐसे चेक कर लेना है। ठीक, तो अब यहाँ पे डॉग को बताना है कि डॉग को क्या लिखा जाएगा, तो ये हो जाएगा 2, 4 हो जाएगा, ये 15 हो गया और ये 7, 12, 22, 4, 26 हो जाएगा। 26 को 7 से डिवाइड कर दोगे मेरे भाई तो 7 त्रिक 21, 21 में 5 जोड़ दोगे, 5 इसका आंसर आना चाहिए, रिमाइंडर यहाँ पे 5 आएगा। ठीक है, देखो 7 को डिवाइड करोगे 26 से, नया पैटर्न है तो थोड़ा सा समझ लो, तो कितने बार में जाएगा, 7 त्रिक 21, तो रिमाइंडर कितना जाएगा मेरे भाई 5। ठीक, ये क्या आ जाएगा आपका रिमाइंडर, यही लॉजिक दिया था यहाँ पे। तो मॉड्यूलर कोडिंग इसी को कहते हैं, इंपॉर्टेंट है, समझ लीजिएगा। ठीक, ये देखो पेन को 0 लिखा है, पेन को क्या लिखा है मेरे भाई, 0 लिखा है। ठीक है, तो इंक को क्या लिखेगा, इंक को क्या लिखेगा, पेन को, तो यहाँ पे लिखो 16 हो गया, ये 5 हो गया और ये कितना हो जाएगा, तो बोलोगे ये हो जाएगा 14, 16, 5, 21 में 14 जोड़ दोगे 35 हो जाएगा। 35 में किस नंबर से डिवाइड करने पे 0 आ जाएगा, तो देखो रिमाइंडर यहाँ पे 0 आ जा रहा है, इसका मतलब ये होगा कि वो जिस नंबर जो भी इसका डिविजर होगा उससे ये कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो 1 से भी कट जाएगा। ठीक है, यहाँ पे भी लिख लो, ये हो जाएगा 9, 14 और 11, इनको जोड़ोगे तो 9 4 13, 13 में ये जोड़ दोगे तो 34 आ जाएगा। ठीक है, अब हम चेक करेंगे, देखो 0 आने का मतलब तो बड़ी नंबर से कट सकता है, 1 से कट जाएगा, 5 से कट जाएगा, 7 से कट जाएगा, 35 से कट जाएगा, लेकिन क्या हम किससे चेक करेंगे, 1 से मत चेक किया करो, क्योंकि 1 से सारे नंबर कटते हैं, तो ये नहीं करना है। 5 से चेक कर सकते हो आप लोग, 5 से चेक करोगे इसको, 5 से काट दोगे तो कितने बार में जाएगा, 5 से तो कब कट जाएगा तो रिमाइंडर 0 आ जाएगा। ठीक है, 5 से इसको डिवाइड करो, तो 5 से जब इसको आप डिवाइड करोगे तो 5 कितना हो जाएगा, 5 छक्का 30, तो रिमाइंडर 4 आ जाए। तो देखो 5 से इसको डिवाइड करो 34 को, तो 5 छक्का 30, तो रिमाइंडर कितना गया मेरे भाई 4, रिमाइंडर कितना गया 4। क्या ऑप्शन में 4 है, क्या ऑप्शन में 4 है, बिल्कुल है, तो यानी ये आंसर हो जाएगा आपका, यानी इसका डिविजर क्या रहा होगा, 5 रहा होगा इस कंडीशन के लिए। ठीक है, वैसे तो 7 भी रहेगा, लेकिन 7 को जब इससे देखो 7 से तो 35 कट जाएगा, तो फिर रिमाइंडर 0 आ जाएगा, ये सेटिस्फाई कर जाएगा। इसको डिवाइड करके देखो, तो अगर मैं डिवाइड करूँ 34 को 7 से, ध्यान से समझना, तो 7 चौक 28, 7 चौक 28 हो जाएगा, 28, 6 बच जाएगा। यहाँ पे 6 ऑप्शन में नहीं मिल रहा था, तो ये वाला लॉजिक नहीं लगता 7 वाला यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे ये समझिएगा, मॉड्यूलर कोडिंग का मतलब होता है रिमाइंडर कितना बच रहा है किसी से डिवाइड करने के बाद।
किसी नंबर डिवाइड करना, वो आपको समझ में आया होगा, ठीक है। SUN को लिखा जा रहा है 5, स्काई को क्या लिखा जाएगा, तो ये होता है 19, ये होता है 21, ये होता है 14, ठीक है। ये हो जाएगा 19, ये हो जाएगा 21 और ये हो जाएगा 25, ठीक है मेरे भाई। देखना आप तो कहोगे इसको अगर आप देखो तो 5 आ रहा है, तो क्या हो सकता है 19 में 21 जोड़ो 40, 40 में अगर 14 जोड़ दोगे तो 54 हो जाएगा। 54 में किससे डिवाइड करोगे, 54 में किससे डिवाइड करोगे तो 5 आ जाए, ठीक है, 5 आ जाए। इसका मतलब ये हुआ मेरे भाई, अगर आप ध्यान से समझो, कोशिश करो ध्यान से समझने की, 5 रिमाइंडर कब आ सकता है, जब इसका डिवीजर 6 हो। जब 54 को 6 से डिवाइड करोगे तब 5 आएगा। मैंने अभी बताया कि रिमाइंडर हमेशा अपने डिवीजर से छोटा होगा, तो 5 तो नहीं हो सकता, क्योंकि 5 से डिवाइड करोगे तो 5 बराबर हो जाएगा, इसको ये नहीं हो सकता। या तो डिवीजर 6 हो सकता है, या तो 7 हो सकता है, या 8 हो सकता है, उससे ऊपर कुछ भी नंबर्स हो सकते हैं। तो हम चेक करेंगे, पहले इसको 6 से डिवाइड करके देखते हैं। जब मैं 54 को 6 से डिवाइड करूंगा तो क्या 5 आ रहा है रिमाइंडर, 6 9 54 पूरा कट गया, 6 9 54 पूरा, 6 9 जा 54 पूरा कट गया, रिमाइंडर 0 आ रहा है, इसका मतलब 6 तो सेटिस्फाई नहीं करेगा। 7 से डिवाइड करके देखते हैं इसको, ये करना ही पड़ेगा आपको, कोई दूसरा चारा नहीं, ये नया लॉजिक देगा मेंस में। 7 से अगर इसको डिवाइड करोगे तो 7 7 49 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा मेरे भाई, रिमाइंडर 5 आ जाए। यहाँ रिमाइंडर 5 दिया था, यहाँ भी रिमाइंडर 5 आ गया। इसका मतलब हो सकता है कि 7 से आ जाए, अभी हो सकता है, अभी कंप्लीटली मैं नहीं बता रहा हूँ। तो फिर मैं इसको चेक करूंगा, 40 में इसको जोड़ दोगे 65 आ जाएगा। कितना हो जाएगा मेरे भाई, 65, ठीक। देखो 19 में 21 जोड़ दोगे 40 हो जाएगा, 40 में 25 जोड़ दोगे 65 हो जाएगा। तो छोटी छोटी चीज़ें जल्दी से करना चाहिए। अब इसको 7 से डिवाइड करो, 7 से डिवाइड करोगे 7 9 63 होता है, 7 9 63। जब इसको माइनस करोगे तो 2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा मेरे भाई, 2 आ जाएगा। 2 रिमाइंडर क्या है, इसमें 2 ऑप्शन मिल रहा है, क्या उसमें 2 ऑप्शन मिल रहा है, बोलो बोलो मेरे भाइयों, 2 तो ऑप्शन में ही नहीं है, तो किससे हो गया आगे, किससे हो सकता है, 2 ऑप्शन में होना चाहिए, वैसे 2 नहीं है तो क्या होगा, बोलो जी। 2 बना लो, 2 ही होगा, क्योंकि मैं क्वेश्चन सेट कर रहा था तो मैंने इसको 7 ही मान के किया था। हालांकि आप और भी कर सकते हो, और किसी नंबर से डिवाइड करने पे क्या 5 आएगा, 8 से, 8 संग 48, 8 से 56, ना ना नहीं आएगा, 4 आ जाएगा, 48 6 आ जाएगा, नहीं बचेगा, 8 से 6 आ जाएगा, ठीक है, मतलब नहीं है। 9 से करोगे तो 9 पचे 45, 9 कट जाएगा, पूरा बार में नहीं होगा। 10 से करोगे 4 बच जाएगा, 11 से करोगे 11 चौक नहीं बचेगा, 7 से ही बनेगा भाई। यहाँ पे 4 को 2 बना लेना, ठीक है, 4 को 2 बना लिया, आंसर है। ऑप्शन मैंने थोड़ा सा गलत सेट कर दिया, बस मेरे भाई। ये हो गया नंबर कोडिंग कंप्लीट, ठीक है, नंबर कोडिंग कंप्लीट। देखो अभी अगर लॉजिक की बात करो आप, तो बहुत सारी लॉजिक हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन सब आउटडेटेड है, ठीक है। आउटडेटेड कंटेंट को मत पढ़ना, ठीक है मेरे भाई। आपको क्या करना है, हमेशा आपको रेडी रहना है जो अभी चल रहा है फ्यूचर में, ठीक है। समझ में आ रहा है, देख लेते हैं टाइम कितना, अभी तो टाइम बहुत है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, आपका नंबर कोडिंग फिनिश हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट टाइप शुरू करेंगे, ठीक है। नंबर कोडिंग में जो नेक्स्ट टाइप हमने अभी डिस्कस किया था जो पहली क्लास में, कि इसके बाद कौन सा आता है, उसके बाद हम लोग वो शुरू करेंगे, ठीक है मेरे भाई। तो अभी कोडिंग डिकोडिंग चल रहा है, आप देखेंगे कि कैसे मैंने हर एक टाइप को टाइप वाइज डिस्कस किया है, ठीक है। टाइप में भी सब टाइप वाइज सब कुछ डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो ये वीडियो जो है ना, ये वीडियो अपने आप बड़े भाइयों को, बड़े भाई लोग जो उनको रिकमेंड कर सकते हो, जो इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं उनका लॉजिक दे सकते हो आप, कि भाई देखो जैसे यहाँ पे मॉड्यूलर कोडिंग हो गया, और यहाँ पे वेटेड वाला हो गया ना, हाफ स्प्लिट हो गया, ये सारे इंपॉर्टेंट हैं। हाफ स्प्लिट हो गया कोडिंग, इस पे लग सकता है, ठीक है, और यहाँ पे ये लग सकता है, ये सब तो हालांकि कभी कभी लग जाएगा, लेकिन ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है जो मैंने यहाँ पे बताई थे आपको। ऑल्टरनेट, ये पोजीशन वेटेड कोडिंग, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, फ्यूचर में इससे क्वेश्चन बन सकते हैं, बी रेडी फॉर दिस, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, बट बस एक चीज़ रहेगी कि जितना अगर वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो, अच्छी लग रही हो, ठीक है, कॉन्फिडेंस आ रहा हो आपको रीजनिंग में, तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, और जितना हो सके उतना शेयर करिएगा। कमेंट करिए अगर आपको कोई डाउट है, ठीक है। अगर आपको जैसे 2-2 घंटे की क्लास चाहिए, ठीक है, 2 घंटे की मान लीजिए आपको क्लास चाहिए मैराथन टाइप में, तो उसके लिए आप ये बता सकते हो कि कोई स्पेसिफिक टॉपिक है, उसको बेसिक टू एडवांस 2 घंटे में कंक्लूड कर दीजिए सर, तो मैं आपको कंक्लूड करके दे दूंगा वीडियो बना के, ठीक है। वो उसमें हर एक टाइप के क्वेश्चन भी करवा दूंगा 2 घंटे में, कॉन्सेप्ट प्लस क्वेश्चन, ठीक है मेरे भाई। तो ऐसे भी हम लोग कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल आपको क्या करना है, कहीं से भी पढ़ रहे हो मेहनत से पढ़ो, क्योंकि ऐसा मौका बार बार नहीं मिलेगा, अच्छी खासी वैकेंसीज भी आने वाली है, ठीक है, और हर एक पोस्ट पे आएगा, तो बी रेडी फॉर दैट।
एसएससी ने भी, और यहाँ पे एनटीपीसी का जो देना है वो भी कर सकते हैं। एनटीपीसी का इसमें बहुत सारे लॉजिक जो एनटीपीसी में आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो बस मेरे भाई आज के लिए इतना है। बाकी आप लोग का प्यार बना रहा तो ऐसे वीडियो आते रहेंगे। ठीक है, और अगर कोई डाउट हो तो आप ज़रूर कमेंट करिएगा। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद।